आ जानी चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। आज सबसे पहले आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, रादौर से जो विधायक रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, आज पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में पूरे साथियों के साथ हमारे बिशन लाल जी सैनी और विशाल सैनी जी, इनका स्वागत करता हूं और इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। बिशन लाल जी कह रहे थे, कहा जब भी विधायक बनया तभी दूसरे की सरकार हो आती। बिशन लाल जी अब सोच रहे थे कि भाई तो नंबर लगागा, खैर भी अब की बार नंबर लगागा। पहले मनोहर लाल जी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 बार रहे। वैसे तो दूसरी बार में हुड्डा साहब सोच रहे थे भी मेरा नंबर लग जाएगा इनका, परंतु दूसरी बार में भी नहीं लगा। तीसरी बार में तो राज्य घूम रहा था, मैं तो बड़ा पड़ेगा। भाई पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने राजनीति के मायनों को बदला है और समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का किया है। हरियाणा के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी सरकार बनाने का काम किया है। आप लोग पार्टी के अंदर आज शामिल हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं और एक विश्वास आप लोगों को दिलवाता हूं। भाई हुड्डा साहब तो कहते थे बोटले का, कहा मुझे तो पता नहीं लग रहा कहां से आया कहां था, परंतु यहां नहीं है। यहां जो भी व्यक्ति आएगा उसका सम्मान करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है, हमारे सरकार के अधिकारियों की है। यही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विचार में यही अंतर है। अरे भाइयों, अभी ताजी बात है, एक दिल्ली के अंदर भी कह रहा था मोदी जी को चैलेंज कर रहा था, कहा मोदी जी इस जन्म के अंदर आप मुझे नहीं हरा सकते। वो इस प्रकार की बात बोलता था, अहंकार था उसके अंदर। परंतु नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आज इस देश का गरीब भी उसकी प्रशंसा कर रहा है, इस देश का किसान भी प्रशंसा कर रहा है, इस देश की महिलाएं भी प्रशंसा कर रही हैं और इस देश का युवा भी प्रशंसा कर रहा है। केजरीवाल का तो पता ही नहीं लगा गया कहां ले गया, सुपड़ा साफ कर दिया दिल्ली वाला ने। भाइयों, आज मुझे खुशी है कि आज बिशन लाल जी ने अपने पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार में हमारे सहयोगी मंत्री
श्याम सिंह राणा जी, इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे यमुनानगर के लोकप्रिय विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, जिला के हमारे यमुनानगर के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, पूर्व विधायक बलवंत ढोरा जी, नीता खेड़ा जी, रोजी मलिक आनंद जी, मदन चौहान जी, पूर्व विधायक ईश्वर पलाका जी, रामेश्वर चौहान जी, पूर्व विधायक राजवीर बराड़ा जी, हमारे सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सैनी जी, भोपाल सिंह खत्री जी। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आज ही एक लिस्ट जारी की है। कल रात लिस्ट जारी हुई थी और उस लिस्ट के अंदर हमारी नगर निगम की प्रत्याशी मेयर की श्रीमती सुमन बहमनी जी को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। और इनके साथ हमारे 22 वार्डों के जो आज लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट के अंदर हमारे 22 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा आज माननीय अध्यक्ष जी ने की है। हमारे सभी 22 के 22 प्रत्याशी यहीं पर बैठे हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, मैं यमुनानगर की सरदारी से अपेक्षा करता हूं कि यमुनानगर का भरपूर आशीर्वाद हमारी सुमन बहमनी जी और 22 के 22 वार्ड के प्रत्याशियों को भरपूर मिलेगा। यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और ये 3 टायर की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व वाली यमुनानगर की भी ये 3 टायर सरकार यहाँ से हमारी सुमन बहमनी जी के नेतृत्व में चुन करके गति से, तीव्र गति से काम करेगी। ये आशीर्वाद लेने के लिए मैं यमुनानगर की सरदारी के बीच में आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका भरपूर आशीर्वाद इन हमारे सब प्रत्याशियों को मिलेगा और हम यमुनानगर के विकास में पहले भी गति से काम किया है। अब ये सरकार 3 गुना गति से यहाँ पर काम करने का संकल्प लेती है। मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि इस क्षेत्र में विधायक हमारा है या विपक्ष का है। हमारे सरकार की एक ध्येय है कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास करने का हमारा एक विजन है और उस विजन को लेकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि यह सरकार आपकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने के लिए मेरे निवास पर आप सबकी बात को सुना भी जाता है और हमारे यहाँ पर जो विधायक हैं, हमारे जो विधायक के प्रत्याशी हैं, हमारी जो मेयर है, वो भी आप लोगों की बात को सुन करके आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम ये हमारे सभी प्रत्याशी करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास और ये मैं आज आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया। मित्रों, हमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के हमने आगे बढ़ने की जरूरत है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के विकास में ना पहले हमारे आदरणीय यहाँ से मंत्री रहे कंवरपाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर हम जगाधरी के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम उसके विकास के अंदर गति से काम करने का संकल्प दोहराते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र के अंदर जो 2 कार्यकालों में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के काम करवाए हैं, इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 वर्षों में लगभग यहाँ पर 707 करोड़ रुपया राशि विकास कार्यों पर जगाधरी विधानसभा के लिए खर्च करने का काम आदरणीय कंवरपाल जी ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। और मैं बताना चाहता हूं, जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, जो हिसाब मांगते हुए घूमते थे विधानसभा के चुनाव में, मैं उनकी भी पोल खोलना चाहता हूं। हुड्डा साहब वही हिसाब मांग रहे थे। मैं उनके कार्यकाल की बात बताना चाहता हूं कि हुड्डा साहब ने भी 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है, राज किया है। उनके समय के अंदर इस जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में मात्र 350 करोड़ रुपया लगा और कंवरपाल जी ने 707 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर खर्च करके इस क्षेत्र को अग्रणी भूमिका में लाने का काम ये किया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि तीसरे कार्यकाल में विकास और जन कल्याण के कामों में 3 गुना ज्यादा गति से हमारी सरकार काम करेगी। इस क्षेत्र हमने यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग जो 73 है, आप लोग देखते हैं पिछले 10 वर्षों में चंडीगढ़ से यमुनानगर आने में कितना समय लगता था और जगाधरी से सहारनपुर जाने में कितना समय लगता था। परंतु भाइयों, हमने गति से काम किया है। इन 10 वर्षों के अंदर 1112 करोड़ रुपए की लागत से आप लोगों के सामने है भाइयों, पंचकुला से लेकर के हरिद्वार देहरादून तक 4 लाइनिंग रोड बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में यह हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय कंवरपाल जी ने यहाँ प्रतापनगर में उप तहसील का भी यहाँ गठन करवाया है और छछरौली में उपमंडल बनाने का काम भी ये आदरणीय कंवरपाल जी ने मेहनत से इस क्षेत्र के अंदर किया है। और दादूपुर से जो हमीदा हेड है, ये नई नहर जो बन रही है, इसके ऊपर 275 करोड़ रुपए की लागत से जो बनाई जा रही है भाइयों, उसका काम भी गति से चल रहा है। और हमें बताते हुए जो हथनी कुंड बैराज है, उसके ऊपर 146 करोड़ रुपए की लागत से डाया फार्मा वाल का निर्माण वो किया जा रहा है ताकि और पानी को वहां रोका जा सके। और इसी क्षेत्र को टूरिज्म हब के लिए भाइयों हथनी कुंड बैराज के समीप पार्क का रेनोवेशन व सौंदर्यकरण पर भी 11 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से वहां पर काम किया जा रहा है। जगाधरी के विधानसभा क्षेत्र में चाहे सड़कों की बात हो, भवनों पुलों की बात हो, चाहे ORB की बात हो, मंडियों के विकास पर 170 करोड़ 56 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि हमने जो खिजराबाद उसको बोलते थे, कंवरपाल जी ने उसका नाम भी प्रतापनगर बदल करके रखा है और प्रतापनगर के अंदर एक नया बस स्टैंड जिसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है, वो बनवाने का काम भी वो यहाँ पर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि लगातार ये सरकार नॉन स्टॉप इस क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रही है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर भी कोई विकास में कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार इन चुनावों के बाद 3 गुना गति से
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ गति से आगे हरियाणा प्रदेश को बढ़ाने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047। भाइयों, हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा भी गति से उसमें अपना योगदान देते हुए विकसित भारत बनाने में विकसित हरियाणा के साथ साथ गति से काम करेगा। साथियों, हमारे सरकार ने किसान हित में हमारी जो नीतियों के केंद्र में है, इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कारगर नीतियों को लागू किया है। पूरे देश में केवल हमारा प्रदेश है, आप देखते हैं कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने किसानों के खाते में, जब हम देखते थे पहले 2014 से पहले अगर हमें अपनी फसल का पैसा भी लेना होता था, एक महीना, 3 महीने, 6 महीने हमें पैसा लेने में लग जाते थे। परंतु हमने निर्णय किया 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमारी सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर सरकार किसान के खाते के अंदर पैसा नहीं पहुंचाती, विद ब्याज उसके खाते में सरकार पैसा पहुंचाने का काम करेगी। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने अभी धान की फसल के अंदर जो बरसात कम हुई थी उसमें किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था, और किसान का खर्चा कम हो उसकी पैदावार बढ़े, हमने कैबिनेट में फैसला किया और किसानों के खाते के अंदर 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,312 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में हरियाणा प्रदेश के पैसा पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने कई निर्णय किसान हित के अंदर लिए हैं। हमने जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान लगता था, 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया था, उस 133 करोड़ को तो हमने खत्म किया है, परंतु अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने किसानों को, जो पट्टेदार किसान थे, ऐसे किसानों को भी राहत देने का काम किया है। अब हमारे पट्टेदार किसान 2004 के कलेक्टर रेट के ऊपर उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो श्यामलात भूमि के ऊपर, पंचायत भूमि के ऊपर जिसने मकान गांव के अंदर बनाया था, ऐसे लोगों को भी हमने कलेक्टर रेट के ऊपर वो मकान उनके नाम जमीन करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हम लगातार इस क्षेत्र के अंदर भाइयों गति से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए आया हूं कि ये हमारी तीसरी टर्म की जो यहाँ पर स्थानीय निकाय की जो ये सरकार है, इस सरकार के अंदर हमारी जो मेयर की प्रत्याशी है हमारी सुमन बहमनी जी, इसको यहाँ से कमल का फूल खिलाने का भारी मात्रा के अंदर काम करें और हमारे 22 के 22 प्रत्याशियों को भी यहाँ से जिताने का काम करें। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस क्षेत्र के यमुनानगर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको हम गति से आगे करने का काम करेंगे। आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ जो बिशनलाल सैनी और विशाल सैनी जी ने आज भारी संख्या के अंदर अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी, आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी।
आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो यमुनानगर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे थे। कई बातें इस दौरान, अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। निकाय चुनाव को लेकर भी कई बातें इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही और कहा, हरियाणा पहला राज्य जहां 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है। पट्टेदार किसानों को राहत देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। साथ ही यमुनानगर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर कोई बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा कर रहा है।